तो आज हम लेके आए हैं गेहूं के आटे से बनी बहुत ही खस्ता परतदार स्नैक जो कि बहुत ही अच्छी बनती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी गेहूं का आटा लिए हैं और इसमें अब हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाले हैं और उसके बाद अब हम यहाँ पे अजवाइन डालेंगे। इससे इस नाश्ते में फ्लेवर बहुत अच्छी आ जाती है। तो अजवाइन डाल के और साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को हम यहाँ पे डाल देंगे और डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिलाना है। तो देखिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिलाना है और मिलाने के बाद देखना है मुट्ठी बांध के कि ये बंध रही है कि नहीं, तभी ये बहुत ही खस्ती बनती है। तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको हम मिला ली है और देख सकते हैं मुट्ठी भी बांधने से बहुत अच्छी तरह से मुट्ठी बन जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसको गूँथेंगे। तो गूँथने के लिए ना इसका आटा ना हार्ड लगाना है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, बस इस तरह का आटा इसे गूँथ के इसको तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छी तरह से मिला के और इसको आटा को तैयार कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से आटा को मसलते हुए इसको तैयार करके और इसको कुछ देर के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि जो आटा है ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो ये जब हम स्नैक बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी एकदम बनेगी। तो यहाँ पे देखिए आटा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया। तो कुछ देर के लिए हम इसको छोड़ दिए। तब तक हम यहाँ पे एक साटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम मैदा ले लिए हैं और उसमें अब हम रिफाइंड ऑयल डाल के इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेंगे और अच्छी तरह से मिला के इसको हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए साटा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से इसको तैयार करके और इसको तैयार साइड में अब हम रख देंगे। और चलिए अब आटा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आटा भी बहुत ही अच्छी तरह से सेट होके आ गए हैं। तो अब हम इसे बनाएंगे। तो चलिए इसको अब हम एक चॉपर बोर्ड लेंगे और उसके बाद इस पे हम इसको पूरे आटा को डाल के इसको एक शेप देंगे। तो यहाँ पे इसको मिलाते हुए इसको इस तरह से लंबा सा शेप दे के और इसको अब हम कट कर देंगे। तो चाकू की मदद से इसको इस तरह से कट करके और इसकी बहुत ही अच्छी तरह से लोइयों को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही हल्का फुल्का स्नैक है। चाय के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए 4 हम लोइयाँ तब तक हम तैयार कर ली है। अब इसको बेल के इसको अब हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इस तरह से बेल के चारों रोटियों को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 रोटी को हम तैयार कर ली है और आप लोग देख सकते हैं ये ज़्यादा मोटी हम अभी नहीं रखे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से पूरे रोटी को हम तैयार कर लिए हैं और इसे अब हम बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको अब एक एक को हम डालेंगे और पूरे को साइड रख देंगे और जो अब हम साटा बना के रखे हुए हैं इसे इस पर डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से साटा को डालना है, तभी जब हम बनाएंगे तो उसका जो लेयर है खुल के बहुत ही अच्छी तरह से आएंगे। तो यहाँ पे पूरे में अच्छी तरह से मिलाते हुए साटा को इसको दूसरे रोटी को ऊपर से अब हम डाल देंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से डालना है, ना ज़्यादा कम डालना है ना ज़्यादा, और उसको ऊपर से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको चिपका देंगे। तो पूरे रोटियों को बिल्कुल इसी तरह से पूरे को साटा लगाते जाएंगे और चारों रोटी को आपस में इस तरह से चिपका देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम चारों रोटी को सेम प्रोसेस से इसको दबाते हुए और इसको हम तैयार कर लिए हैं। उसके बाद इसको हमें फोल्ड करना है। तो चारों रोटी को हम इस तरह से पूरे को दबाते हुए एक में चिपका के और उसके बाद इसको अब हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं। तो अब हमें ऊपर से भी थोड़ा सा साटा लगा देना है और उसके बाद इसको मोड़ देना है, तभी बहुत ही लेयर पूरी खुल के आती है, बहुत ही खस्ता बनती है। और उसके बाद इसको बेल के इस एक ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए, इस तरह से इसको एक शेप में हम इसको लेके आएंगे। तो इसको चरखोट शेप में इसको हम बेल लेंगे और बेल के और इसको अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम चॉपर बोर्ड की साइज़ का इसको बेल लिए हैं और बेलने के बाद इसको अब हम कटिंग करेंगे।
कटिंग करके आप कोई भी कटिंग इसमें दे सकते हैं, जैसा आपको शेप पसंद है वैसा दे सकते हैं। तो हम इस तरह से एक लंबे शेप में इसको कटिंग पहले करेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से इसको काट लेना है और काट के छोटे छोटे पीस में भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी लेयरदार, इसे मठरी भी आप बोल सकते हैं, नमकीन मठरी हो। तो यहाँ पे देखिए इसको पूरे को हम कटिंग कर ली है और बीच से भी एक एक 1 से 1.5 इंची के शेप में इसको हम काट लेंगे। और काट के इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको काट लिए और काटने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। और इसकी मोटाई आप लोग को हम दिखा देते हैं। बहुत ज़्यादा मोटा भी हम नहीं रखे हुए, बेलने के बाद भी इतना पतला रखना है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको कटिंग हो गई है तो फ्राई करके और चलिए फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्राई करने के लिए तेल को गरम हो गए थे, तो उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम में हम कर दिए हैं और उसके बाद इसको हम एक एक करके नाश्ते को हम डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितना आ सके उतना डालेंगे और डालते ही ये ऊपर की तरफ फूलने लगती है और लेयर अलग अलग होने लगती है। तो इस तरह से इसको चलाते हुए और मीडियम फ्लेम में ही इसको तलेंगे, तभी बहुत ही खस्ते बन के आएंगे। तो यहाँ पे देखिए खुद पे खुद ये ऊपर आने लगती है। तो यहाँ पे इसको इसी तरह से चलाते हुए और इसको फ्राई करेंगे और सारी लेयर खुल के आएगी। बहुत हल्की एकदम लाइट बनती है। तो बस इसी तरह से इसको चलाते हुए फ्राई कर लेंगे और इसका जब कलर चेंज हो जाए, एकदम सुनहरा कलर आ जाए, तब तक इसको फ्राई करेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कलर भी पूरी तरह से चेंज होने लगे हैं। तो बस इसी तरह से इसको फ्राई करते जाएंगे और जब पूरी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे तब इसे हम निकालेंगे। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये फ्राई बहुत ही अच्छी तरह से हो गए हैं और देख सकते हैं इसकी सारी जो लेयर है वो खुल के बहुत ही अच्छी तरह से आ गई है। तो बस इसको अब निकाल लेते हैं और निकाल के दूसरे बैच को भी इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। और बहुत ही ये खस्ता है, बच्चे हो या बड़े सभी को। बच्चे को आप इसे बाहर का स्नैक खाने का अगर जिद कर रहे हैं तो इस तरह से घर से बने गेहूं के आटे से ये स्नैक बना के दीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। और या तो आप शाम के टाइम चाय के साथ इसे लीजिए, बहुत ही अच्छी खस्ता एकदम परतदार बनती है। तो यहाँ पे देखिए पूरे हम नमकीन को बना के हम लेके आ गए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खाने में उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनता है, एकदम अच्छी लगती है देखने में। तो यहाँ पे देखिए इसकी लेयर आप देख सकते हैं कितनी खुल के आई है। तो आप लोग को हम तोड़ के दिखाते हैं कितना खस्ता बना है। तो यहाँ पे देखिए सारी लेयर बहुत ही अच्छी तरह से अंदर से भी बहुत क्रिस्पी बने हैं। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से आप बनाइए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आज की मेरी ये परतदार खस्ता मठरी आप लोग को कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।